हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस समय आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर पढ़ा रहा हूं और मैं उसमें आप लोग को पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं आप लोग को बता दूं, अभी तक मैंने आप लोगों को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच थी आपकी प्रोनाउन, उसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब जो कि आज पढ़ाने वाला हूं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, अब क्योंकि ये जो आप लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, अब ये कहीं कहीं पर एज अ बाय के डिटरमिनर के रूप में यूज होता है, बट कहीं कहीं पर ये एज अ बाय के प्रोनाउन यूज होता है। तो आज के बाद जितना भी कंफ्यूजन होगा वो पूरी तरीके से हो जाएगा खत्म, क्योंकि आज के बाद जो भी कंफ्यूजन है वो आज ही खत्म हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। अब आइए हम लोग समझते हैं कि है क्या एक्चुअल में। अब मैंने लिखा हुआ है अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट पॉइंट्स टू और आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक पर्सन। इसका कहने का मीन्स ये है, जो आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा प्रोनाउन होता है अब जो कि आइडेंटिफाई करता है। और किसको किसको आइडेंटिफाई करेगा? कोई पर्सन होगा, कोई प्लेस होगा, कोई थिंग होगा और आइडिया। मतलब जो आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो जो है किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, प्लेस को आइडेंटिफाई करता है, थिंग को आइडेंटिफाई करता है और आइडिया को। और आगे क्या बोला गया है? विदाउट नेमिंग इट। इसका कहने का मतलब ये उसको पार्टिकुलर कोई मतलब उसे भाई नेम नहीं देता है, बस उसे क्या कर लेता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मैं आप लोगों को और आसान से शब्दों में बता दे रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है अब जो कि आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और वो किसको किसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम और आइडिया। और उसको एक तरीके से भाई बिना नाम दिए आइडेंटिफाई करेगा। उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए हम लोग समझते हैं। अब जो आप लोग के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, अब ये ओवरऑल कितने प्रोनाउन होते हैं? 4 होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं इसका हम लोग एज अ यूज कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले क्या है? दिस, दीज, दैट, दोज। अब इसका किस किस तरीके से यूज किया जाता है? अब क्योंकि आप लोगों ने इसे बचपन में भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ा होगा, बट आज के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ दिस, आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? नियर वन। अगर कोई भी चीज आपके पास में है और कितनी है? एक है, तो आप किसका यूज करेंगे? दिस का। और ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे क्या है? दीज। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? नियर प्लस मैनी। कोई चीज आपके पास में है बट एक से अधिक है, एक तरीके से भाई के मोर देन वन, एक से अधिक है, एक से भाई के ज्यादा है, तो आप क्या यूज करेंगे? दीज। आगे क्या है? दैट। आगे मैंने क्या लिखा है? फॉर प्लस वन। फॉर का मतलब होता है एक तरीके से दूर। आगे मैंने इसी चीज को बताया हुआ है कि कोई चीज आपसे है दूर और वो कितनी है? एक है, वन है, तो आप क्या यूज करेंगे? दैट। आगे क्या है? दोज। कोई चीज आपसे कहाँ है? दूर है बट वो अधिक है, तो आप क्या यूज करेंगे? दोज। अब आया समझ में? कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ओवरऑल कितने होते हैं? 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट एंड दैट का यूज एक चीजों के लिए किया जाता है, दीज और दोज का चीज मतलब प्रयोग एक से अधिक चीजों के लिए किया जाता है। बस आप ऐसे आसान से शब्दों में समझ लीजिए। ओके, अब मैंने इधर साइड में लिखा हुआ एग्जाम्पल। अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। 1 मिनट में सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने क्या लिखा हुआ है? दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्ड आया है दिस,
अब ये एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहा है, और भाई किसको पॉइंट आउट कर रहा है? बुक को। अब इसने क्या बोला? दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। और ये किताब कहाँ पे है भाई? पास में। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अब ये है मेरे हाथों में किताब, अब मैंने बोला दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस वाली बुक को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो अभी जो मैंने बोला है दिस, अब ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? और मेरे हाथ में कितनी किताब है? एक किताब है। तो अब मैंने क्या यूज किया? दिस। अब आया समझ में? अगला एग्जांपल देखते, आगे क्या है? दीज आर माई बुक, ये किताबें मेरी हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मेरे हाथों में एक से अधिक किताब है, एक किताब ये हो गई, एक किताब अब ये हो गई। अब मैंने क्या बोला? दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे, है तो किताब मेरे पास में, है किताब मेरे पास में। अब ये बट क्या हो गई? एक से अधिक हो गई, तो मैंने क्या यूज किया? दिस यूज किया। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन? ओके, अब आप लोग देखिए, अब ये यहाँ पे जो आया है दीज, और ये जो आया है दीज, ऊपर जो आया है दिस, और ये जो आया है दीज, अब ये आपके कौन से प्रोनाउन हो गए? तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है दैट इज माई बुक, वह किताब मेरी है। अब जैसे कि अब जो है एक किताब, अब मुझसे थोड़ा सा भाई, अब कोई किताब है, अब वो मुझसे थोड़ा सा जो है एक तरीके से भाई दूर रखी हुई है, तो मैंने क्या बोला? दैट इज माई बुक, वह किताब मेरी है। तो किताब एक, अब बट वो किताब क्या मुझसे थोड़ा सा दूर है, फार है, तो मैंने क्या यूज किया? दैट। तो अब यहाँ पे जो दैट आया हुआ है, अब ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? दोज आर माई बुक, वो किताब मेरी है। सॉरी, अब इसमें बोला गया है दोज आर माई बुक, वो किताबें मेरी। अब आप लोग देख रहे हो, है तो किताबें मेरी, बट अब वो किताबें कैसी हो गई? एक से ज्यादा हो गई, तो मैंने क्या यूज किया? दोज। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन? ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये दिस, दीज, दैट, दोज, ये ओवरऑल आपके ये जो दिए गए चार, अब ये आपके कौन से प्रोनाउन हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? अब जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप इन दोनों पॉइंट को पढ़ लेंगे, तो इसके बाद जो एक तरीके से भाई डिटरमिनर होता है और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इसमें क्या होता है डिफरेंस, आज के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, अब आइए हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इफ द वर्ड स्टैंड्स अलोन, कहने का मीन्स ये जो मैंने ओवरऑल चार प्रोनाउन बताए हुए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब ये कैसे आए? अलोन आए, आई मीन टू से अकेले आएंगे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? इट्स अ प्रोनाउन। कहने का मतलब ये, अगर किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज अकेले आते हैं, स्टार्टिंग में आएंगे, अब या तो आखिरी में आए, बट ये अकेले हैं, इनके आगे और पीछे कोई भी भाई नाउन नहीं है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा प्रोनाउन? वो आप लोगों का हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज अकेले आएंगे, तो ये आपके कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब यहाँ पे क्या आया है? दिस अलोन है, अकेला है, इसके भाई के आगे साइड में कोई भी नाउन नहीं है और ना इसके पीछे कोई नाउन है। तो अब ये यहाँ पे जो दिस आया है, अब ये दिस आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या बोला गया? दीज आर माई फ्रेंड, ये दोस्त मेरे हैं।
अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आया हुआ है दिस, अब ये दिस कैसा है, अकेला आया है। इसके अगर आप लोग देखेंगे तो आगे भी कोई नाउन नहीं है और ना इसके पीछे कोई नाउन है, अलोन है, अकेला है। तो अब जो आपका आया है दिस, आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, तो आप लोग क्या बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में क्या बोला गया, इफ द वर्ड कम्स बिफोर अ नाउन इट्स एन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, अगर दिस दैट दीज दोज के पहले कोई अगर आता है नाउन, कोई अगर आता है नाउन, तो वो फिर आपका भाई क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव या डिटरमिनर। इसका कहने का मतलब ये ओवरऑल, अगर कहीं पर भी कोई भी नाउन दिया गया है, उसके अगर पहले दिस दैट दीज दोज आता है, तो वो आपका भाई क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव फिर या तो डिटरमिनर। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, किताब। अब जैसे मैंने बोला अभी जैसे कि आप लोग के सामने लिखा हुआ है, अब मैंने बोला दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो अब यहाँ पे जो दिस आया हुआ है, और वो दिस क्या है आपका, एडजेक्टिव हो गया। अब आया समझ में कि अगर कोई भी नाउन दिया गया है, उसके अगर पहले दिस दैट दीज दोज आ जाएगा, तो वो आपका कौन सा मतलब एक तरीके से बातें कौन सा वर्ड बन जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, एडजेक्टिव। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का। ओके, अब मैं एक साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप लोग को नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।